चालबाज ड्रामे में अब वो घड़ी आ गई है जब आयजा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी हार कर भी जीतने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, पिछली किस्त में हमने देखा कि रूहान आखिरकार अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होकर अनाया को मनाने पहुंच ही गया। ये अनाया की सब्र की जीत थी कि रूहान उसे वापस ले जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ये बात आयजा के लिए मौत से कम नहीं थी। जब आयजा ने छिप कर देखा कि अनाया अपना बैग उठाकर रूहान के साथ जाने के लिए तैयार है, तो आयजा के अंदर की आग भड़क उठी। आयजा जानती है कि अगर अनाया वापस घर चली गई तो वहां अनाया का राज होगा और आयजा का झूठ पूरी तरह बेनकाब हो जाएगा। इसलिए आयजा ने आखिरी कोशिश की, अनाया का रास्ता रोका, उसे धमकियां दी। लेकिन अनाया ने पहली बार आयजा की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराकर कहा कि अब जलन हो रही है, मैं तो जा रही हूँ। अनाया का ये जुमला आयजा की अना पर ऐसा लगा कि उसे लगा जैसे उसके हाथ से सब कुछ निकल रहा है। आयजा ने सोचा कि अगर मैं यहाँ रह गई और अनाया वहाँ चली गई तो मैं अकेली रह जाऊंगी। इसलिए उसने वो किया जो वो हमेशा करती आई है, यानी ड्रामा। आयजा ने अपनी माँ का नाम लेकर कहा कि मेरी माँ को तकलीफ होगी और ज़मीन पर गिरने की ऐसी बेहतरीन अदाकारी की कि सब घबरा गए। अब यहाँ से कहानी का सबसे अहम मोड़ शुरू होता है, जो अगली किस्त में असद के फैसले पर मनहसर है। ऐशल, जो असद की छोटी भाभी है और जिस पर आयजा ने सबसे ज्यादा जुल्म किए, वही ऐशल आज आयजा की जिंदगी की भीख मांग रही है। ऐशल असद के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है और कहती है, असद भाई प्लीज अस्पताल चल, भाभी की हालत बहुत खराब है। असद का गुस्सा अपनी जगह जायज है। वो कहता है, ऐशल तुम भूल गई हो कि इस औरत ने तुम्हारे साथ किया था। लेकिन ऐशल उसे याद दिलाती है, असद भाई सवाल आयजा भाभी का नहीं, इस मासूम जान का है जो दुनिया में आने वाली है। डॉक्टर्स ने पहले ही वार्निंग दी थी कि आयजा की प्रेगनेंसी में पेचीदगियां हैं, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही और उसे टेंशन से दूर रखना जरूरी है। ये वो पॉइंट है जहां असद जैसा सख्त दिल इंसान भी पिघलने पर मजबूर हो जाएगा। असद अपनी औलाद से मोहब्बत करता है। वो नहीं चाहता कि उसकी और आयजा की लड़ाई में वो बच्चा मारा जाए जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। असद ऐशल और आशिर के समझाने पर अस्पताल जाने के लिए तैयार हो जाएगा। जब असद अस्पताल पहुंचेगा तो आयजा वहां ऑक्सीजन मास्क लगाए इंतहाई लाचार हालत में लेटी होगी। ये देखकर असद को गुस्सा तो बहुत आएगा, लेकिन डॉक्टर असद को बाहर बुलाकर कहेंगे, मिस्टर असद, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा बच जाए तो आपको अपनी बीवी को ज़हनी सुकून देना होगा। डॉक्टर कहेंगे, इन्हें इस माहौल में रखें जहां ये खुश रह सकें, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये डॉक्टर की वार्निंग दरअसल असद के लिए एक जंजीर बन जाएगी। असद एक बहुत बड़ा फैसला करेगा, वो फैसला जो अनाया और रूहान के लिए हैरानकुन होगा। असद आयजा को डिस्चार्ज करवाकर वापस अपने घर ले जाने का फैसला कर लेगा। अब जरा तसव्वुर करें इस मंजर का, जब असद आयजा को सहारा देकर घर के दरवाजे से अंदर दाखिल होगा। ये वही घर है जहां से असद ने आयजा को धक्के देकर निकाला था। आज आयजा इसी घर में वापस आ रही है। बज़ाहिर तो ये असद की मजबूरी है, लेकिन आयजा के चेहरे पर एक खुफिया मुस्कुराहट होगी। वो दिल ही दिल में सोचेगी, देखा अनाया, तुम रूहान के साथ आई हो तो मैं असद के साथ वापस आई हूँ। मैं इतनी आसानी से मैदान नहीं छोड़ूंगी। इसे उसके कमरे तक भी छोड़ देगा। लेकिन जैसे ही वो आयजा को बेड पर लिटाएगा, वो उसे दो टोक अल्फाज में अपनी शर्त बता देगा। असद कहेगा, आयजा, खुशफहमी में मत रहना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मैं तुम्हें बीवी समझकर वापस नहीं लाया, बल्कि मैं अपने बच्चे की माँ को वापस लाया हूँ। असद कहेगा, ये छत तुम्हें सिर्फ तब तक नसीब है जब तक मेरा बच्चा खैरियत से उस दुनिया में नहीं आ जाता। जिस दिन बच्चा पैदा हो जाएगा, उस दिन तुम्हारा और मेरा रास्ता हमेशा के लिए अलग हो जाएगा।